की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम 17 मुकदमात में प्रोटेक्टिव बेल्स कराई जाएंगी, ताकि उनको जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जब उनकी रिट ऑफ क्वेश्चनमेंट जो है, यानी कि क्वेश्चनमेंट ऑफ FIR की जब रिट्स फाइल करनी है तो उसमें उनको रिलीफ मिले। आपके इल्म में लाते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुअज़्ज़िज़ एंकर पर्सनस, वो तमाम जर्नलिस्ट जो इस वक्त गवर्नमेंट के हाथों जो भी मुकदमात फेस कर रहे हैं और उसकी नोयत पे दर पे मोर और लेस सिमिलर नेचर की है, उन पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक कॉमन ऑर्डर पास किया है, जो कि ना सिर्फ ये कि इमरान रियाज खान साहब की हद तक है, बल्कि इसमें समी इब्राहिम साहब, इसमें अरशद शरीफ साहब, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, इन सब की हद तक ये ऑर्डर पास किया है। ऑर्डर बहुत कैटेगोरिकल नेचर का है, जिसमें IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कैटेगोरिकल डायरेक्शन है कोर्ट की तरफ से कि पूरे मुल्क में जितने सहाफ़ी या एंकर पर्सनस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं, उसके बावजूद भी कोई भी किसी एंकर पर्सन को जो कि पटिशनर्स हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट के प्रायर परमिशन से, उनकी पेश की इजाज़त के बगैर विद इन दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपने इमरान रियाज खान की वो वीडियो देखी है जो कि अब पब्लिक हो गई है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये बताया और ये वाज़े किया कि उनको इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा से अरेस्ट किया गया है। और इमरान रियाज खान के मुताबिक, और उनके साथ एक और उनके कुलीग जर्नलिस्ट हैं शीरीज़ादा साहब, जो कि KPK से हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में मुझे याद है कि वो सर्व करते रहे हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हम विद इन दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद मौजूद हैं और यहाँ से पंजाब पुलिस के 6 से ज़ायद SHOs और DSP और तकरीबन 70 से ज़ायद पुलिस वाले जो हैं, वो इमरान खान को ज़बरदस्ती करते हुए, बावजूद इसके कि उनको ये बताया गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करके लेके गए हैं। हम अदालत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि रात के इस पैर भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने हमें बहुत ग्रेस शो की है। हमें जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हमने इनिशिएट किया है, उसको बाज़ाब्ता नंबर जो सा जारी किया है और उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी किया है, जिसके मुताबिक कल सुबह 10 बजे IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की गई है कि बताया जाए कि अदालत के ऑर्डर की वायलेशन क्यों की गई है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इमरान की बोनाफाइड इंटेंशन अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करने की है कि जो ही मुकदमा दर्ज हुए, जो ही उनके लाइसेंस कैंसिल हुए, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान ने अदालती कार्रवाइयों का सामना किया और 2 अदालतों ने, लाहौर हाई कोर्ट की मौजूद अदालतों ने उनकी फेवर में रिलीफ जारी किया है। और इस वक्त भी इमरान उसी इंटेंशन को कैरी आउट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने आ रहे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल। तो ये आज के हकायक हैं। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा सर, एक सेकंड मैं एक मिनट। अब इस केस में जो मेन केस है उसमें मैं अरशद शरीफ, ये जो बात हो रही है, अरशद शरीफ साहब, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, उसके अलावा इमरान रियाज और समी इब्राहिम की तरफ से ऑलरेडी मैं एक केस फाइल कर चुका हूँ, जिसमें इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये ऑर्डर बड़े कैटेगोरिक अंदाज में कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसको इस मुल्क में किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। और ये जो FIA वाले और जो पुलिस वाले केसेस बना रहे हैं, ख़ासकर पिछली तारीख पे उनसे पूछा गया था कि बताइए आप ये केसेस क्या बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी थ्रेट किया जा रहा है अदारों को, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि क्या अदारे इतने कमज़ोर हैं कि सहाफ़ी अगर अपनी कोई बात करते हैं तो उससे उनको थ्रेट होता है, जिसके पर ना FIA के पास जवाब था, ना पुलिस के पास जवाब था। और उसके बाद उन्होंने कहा उसी ऑर्डर में कि जनाब अगर किसी किस्म का कोई अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे। तो बज़ाहिर ये जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, उन्होंने इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन्हें फ्लाउट किया है, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है। और ना सिर्फ
कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। आईन पाकिस्तान के तहत दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उस सब की धज्जियाँ उखेड़ के रखी जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि एक ख़ास नैरेटिव को सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब ये रिजीम चेंज या ये हुकूमत के जो आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, इसमें उसकी अपनी कोई एक सोच है या उसका अपना कोई नैरेटिव है, तो फिर उसको गालिबन इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो अपना नैरेटिव अवाम के सामने या पब्लिक के सामने, जो कि लाखों की तादाद में उन्हें देखती है, सुनती है यूट्यूब पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो उस पे कतगंज लगाई जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कल सुबह जब इसको 10 बजे टेकअप किया जाएगा तो ये तमाम सहाफ़ी हजरात भी मौजूद होंगे और अदालत ज़रूर इस पे ना सिर्फ के रात को अगर वो छोड़ दें तो वो सुबह आके बताया जाए कि जनाब हमने तो थोड़ी देर के लिए रखा था, लेकिन वो थोड़ी देर। जी सर, रात को आप कह रहे हैं छोड़ेंगे, तो इमरान रियाज तो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको ये खदशा, उनको कत्ल करना चाहते हैं तो ये रात को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे? किसी जंगल में छोड़ देंगे और क्या कहेंगे कि कल क्या हुआ? देखिए यही हमने बात की थी कि जब गुलिस्तान में, जब चमन में, जब पशीन में FIR काटी गई तो हमने कहा था कि जनाब इनकी लाइफ को सिक्योरिटी कौन देगा, ये थ्रेट कौन, ये बहुत बड़ा थ्रेट है इनकी लाइफ को। और इसी बात को अदालत ने सामने रखा और इसमें जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि एक ही जो इंसिडेंट है उसके बारे में डिफरेंट FIRs नहीं हो सकती। तो ये सरासर एक प्रेशराइज करने का टैक्टिस है, ज़बान बंद करने का टैक्टिस है और उस नैरेटिव को किल करना चाह रहे हैं कि जो कि इस मुल्क में एक फ्री फेयर इलेक्शंस, जो कि इस मुल्क में एक अवाम की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और किसी किस्म के जो क्रिटिसिज्म है ये हमें लग रहा है कि हम बैक 1980 की दहाई में जा रहे हैं और 1980 में जिस किस्म की कतगने थी ये वही दोबारा रेपिटिशन है। तो इसमें खासकर जो हमारे PTI, आइए मुराद साहब।